तो ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। अहम खबर एक और आपको दे दें, जहां डीजीपी चंडीगढ़ ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। हिमाचल और जेके पुलिस महानिदेशक की ये बैठक है और नार्को टेररिज्म के खतरे पर यह बैठक बुलाई गई है। उत्तर भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है नार्को टेररिज्म का खतरा और उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। तो बेहद अहम ये खबर है। जिस तरह से लगातार नशे के खिलाफ नकेल कसने की पूरी तैयारी की जा रही है, इस तरह की खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डीजीपी चंडीगढ़ ने एक अहम बैठक बुलाई है, एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक की ये मीटिंग है। नार्को टेररिज्म के खतरे पर इसका इनेकाद किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज राठी। मनोज, बेहद अहम ये खबर है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, खुद हम अपने चैनल पे दिखाते रहे हैं कि नार्को टेररिज्म का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर नकेल कसने की लगातार दिखाई दे रही है। इस मीटिंग के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से नार्को टेररिज्म को रोकना है, किस तरह से तालमेल जो कोऑर्डिनेशंस है वो आपस में रखना है, उसको लेकर आज बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है। चंडीगढ़ के होटल माउंट व्यू में ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जो जानकारी अभी तक सीनियर ऑफिसर ने दी है, खुद हिमाचल के सीनियर ऑफिसर, जम्मू कश्मीर के सीनियर ऑफिसर, चंडीगढ़ डीजीपी, पंजाब डीजीपी, उत्तराखंड के सीनियर ऑफिसर, हरियाणा के सीनियर ऑफिसर, डीजीपी लेवल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इस मकसद क्या है? इस मीटिंग का मेन मकसद जो है वो यही है कि जिस तरह से बॉर्डर्स एरिया पर जो ड्रग स्मगलिंग होती है या फिर इलीगल जो हथियार सप्लाई होते हैं या फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग हैं, किसी भी वारदात को अंजाम देके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर छुप जाते हैं, वहां पर पनाह लेते हैं अपने साथियों के साथ, उसको किस तरह से जो है उन पर नकेल कसनी है, आपस में किस तरह से तालमेल रख के ये पूरा जो गैंगस्टरिज्म है या फिर जो ड्रग स्मगलिंग का ये नेटवर्क चल रहा है, इसको किस तरह से बस्ट करना है, इसको किस तरह से ब्रेक करना है, वो आज मीटिंग का काफ़ी अहम इसमें रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। एक पूरा रूट प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें आप आपस में जो कोऑर्डिनेशन रखनी है, आपस में कोऑर्डिनेशन किसी भी तरह से कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना है तो किस तरह से जॉइंट ऑपरेशन जो है वो करना है, आपस में किस तरह से तालमेल रखना है। कोई भी अगर ड्रग स्मगलिंग की मामला आता है बॉर्डर एरिया से या आपस में जो जिस तरह से जो बड़े स्मगलर्स हैं उन पर किस तरह से नकेल कसनी है, क्योंकि पिछले दिनों कई चीज़ें देखी गई हैं, किस तरह से पंजाब से सटे बिल्कुल हिमाचल की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो ड्रग स्मगलिंग और स्मगलिंग का जो ये पूरा नेक्सस है, हालांकि कई जगह पर पुलिस ने सफलता भी हासिल की है, कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और कई रिकवरीज, बड़ी रिकवरी जो है वो पुलिस ने की है, लेकिन उसको लेकर और भी किस तरह से इसको मजबूत किया जाए, किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाए, तरह से आपस में तालमेल जो स्टेट दूसरे स्टेट की जो पुलिस है आपस में जो कोऑर्डिनेशन बनाई जाए, उसको लेकर आज बहुत ही अहम मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ में होने जा रही है, जिसको लेकर चंडीगढ़ के जो डीजीपी हैं, पंजाब के जो डीजीपी हैं, हरियाणा के, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के जितने भी जो सीनियर अधिकारी हैं वो अपनी अपनी जो है वो चीजें रखेंगे, अपनी अपनी जो रणनीति, अपने अपने जो रूट प्लान्स हैं उनको साझा करेंगे कि किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ डीजीपी और पंजाब डीजीपी, हरियाणा डीजीपी के, उसमें यही चीज़ों पर ध्यान दिया गया था कि जो बॉर्डर्स एरिया पे है, जो बॉर्डर्स एरिया पे है उन पे किस तरह से सीसीटीवीज जो लगाए जाएं और सीसीटीवीज की हेल्प से या फिर जो पुलिस फोर्स है उसको बढ़ाया जाए कि किसी भी तरह से कोई स्मगलिंग या किसी भी तरह से किसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग हैं वो किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देके दूसरे स्टेट में ना जाएं। क्योंकि पीछे काफ़ी देखा गया है कि जैसे पंजाब में कई जो गैंगस्टरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है, यहाँ से वारदात करने के अंजाम देने के बाद वो जम्मू कश्मीर में छुप जाते हैं, हिमाचल में छुप जाते हैं और उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन से उनको जो है वो लाया गया। हालांकि जॉइंट ऑपरेशन में कई दिक्कतें भी आई, किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाया या कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, उसको और भी मजबूत किया जाए, तालमेल साथ के साथ इसको लेकर आज अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है। 12 बजे ये मीटिंग होगी, उसके बाद मीडिया को भी ब्रीफिंग किया जाएगा कि किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, किस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है, किस तरह से बॉर्डर एरिया पे और सख्ती करके सीसीटीवी कैमरे की बात की जा रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज मीटिंग जो है वो होने जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, काफ़ी डिटेल्स में आपने इस मीटिंग के ताल्लुक से यहाँ पर जानकारी दी है। मनोज, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम ये खबरें भी देखते रहे हैं, खुद अपने चैनल पर हम ये ब्रेक करते रहे हैं कि सरहद पार से, बॉर्डर पार से
जो ड्रोन का खतरा है, ड्रोन के जरिए इस तरह की चीजें यहां पर भेजी जाती हैं और जो बलून्स आते हैं, गुब्बारे, लगातार खास तौर पर सरहदी इलाकों में निशाना बनाया जाता रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए कितना जरूरी हो जाता है जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देना ताकि वो अवेयर रहें और इस तरह की कोई भी चीज अगर उन्हें नजर आती है तो तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दी जाए। इस बारे में भी आपसे थोड़ा सा एनालिसिस चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल आपने किया कि ड्रोन एक्टिविटीज पिछले दिनों थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जो ड्रोन एक्टिविटीज हैं बॉर्डर्स एरिया पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी दिखी। हालांकि बहुत बड़ी सफलता भी हासिल की है बीएसएफ ने और पंजाब पुलिस ने या फिर दूसरे पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करके इनको जो है वो बस्ट किया है। कई रिकवरी जो है वो की है, ड्रग्स की रिकवरी बड़े लेवल पे की गई है, जो इलीगल वेपन्स हैं उनकी रिकवरीज काफ़ी ज़्यादा की है। लेकिन पिछले दिनों थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो काफ़ी जो ड्रोन की एक्टिविटीज़ है वो बड़ी हैं। इसी को लेकर भी अहम चर्चा जो आज होने वाली है, जिसमें कई चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि बॉर्डर्स एरिया जो क्रॉस बॉर्डर से किसी भी तरह से उनके जो मंसूबे होते हैं उनको किस तरह से नाकाम करना है, उनके मंसूबों को किस तरह से नाकाम करके अपनी जो फोर्स, जो कोऑर्डिनेशन है, जो जॉइंट ऑपरेशन है, उनको किस तरह से और भी मजबूत किया जाए। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आसपास के जो बॉर्डर्स एरिया के जो वहां पे रेसिडेंट्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको भी टाइम टू टाइम जो पुलिस है उनको टाइम टू टाइम ये जरूर अवेयर करती है कि किस तरह से अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसको किस तरह से पुलिस के संज्ञान में लेकर आना है, किस तरह से बताना है। क्योंकि जो शरारती अंसर है या जो सप्लायर हैं बड़े ही शातिर तरीके से लेट नाइट के समय करीब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इस पूरी ड्रोन एक्टिविटीज को कोशिश करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से बस्ट किया जाए। बिल्कुल मनोज राठी, तो बेहद अहम ये आज की मीटिंग रहने वाली। आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आपका अदा करना चाहेंगे। तमाम तर तफसीलात आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी मनोज राठी, जो कि इस अहम मीटिंग के ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे। तो डीजीपी चंडीगढ़ ने ये अहम मीटिंग बुलाई है और जिस तरह से हमारे साथी मनोज बता रहे थे कि 12 बजे के करीब ये मीटिंग होना है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। खास तौर पर नार्को टेररिज्म के मामले पर इसमें बातचीत होना है, तबादला किया जाएगा। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 67+